चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक संबंध का बोध कराने संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा हो गया, मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, तेरा, तेरा, तेरी, आपका, आपका, आपकी, आपकी, आपके, इसके, इसके, इसकी, इसके, इसकी, ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के लिए, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो इसमें ये मेरी क्या है? यह संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछे जाने, प्रश्न पूछे जाने का बोध करवाने वाले प्रश्न पूछे जाने का बोध करवाने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछे जाने का बोध करवाने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने प्रश्नवाचक जानते ही हैं, कब आता है, कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, इस प्रकार के जो शब्द आ जाएं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। उदाहरण के लिए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में होंगे। फिर इसका छठा प्रकार सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर आदर सूचक के अर्थ में न होकर कहने वाले, अब कहने वाला किस में जाएगा? उत्तम पुरुष। कहता कौन है? उत्तम पुरुष। कहने वाला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के लिए होता है, तो निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो बोलने वाला है खुद अपने आप के लिए प्रयोग करे, आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए प्रयोग करे, आदर के अर्थ में न करके खुद के लिए प्रयोग करे, तो वो निजवाचक सर्वनाम में होगा। जैसे उदाहरण के लिए अपने देख सकते हैं, उदाहरण के लिए
देख सकते हैं अपनी। माँ, माँ आप सो जाइए, माँ आप सो जाइए, माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप खा लूँगा, अपने आप खा लूँगा, अपने आप खा लूँगा, माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा। तो ये आप तो अदर के लिए है, लेकिन ये आप है ना, ये आप शब्द, ये आप ये खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, मैं अपने आप खा लूँगा। तो ये आप किस में जाएगा, ये निजवाचक में जाएगा। ठीक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है। इसी प्रकार जैसे गांधी जी का जन्म, नोट लगाकर अपने लिख सकते हैं, नोट। यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग परिचय करवाने के, परिचय करवाने के, परिचय करवाने के संबंध में हो, परिचय कराने के संबंध में हो, परिचय कराने के संबंध में हो, तो पुरुषवाचक का, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष माना जाएगा, अन्य पुरुष माना जाएगा, अन्य पुरुष माना जाएगा। ठीक है, अगर खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग हो तो वो निजवाचक में होगा। यदि आप शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग परिचय करवाने के लिए हो तो वो निजवाचक में न होकर, निजवाचक में न होकर अन्य पुरुष माना जाएगा, अन्य पुरुष माना जाएगा। जैसे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, आप राष्ट्रीयता के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाती हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाती हैं। तो यहाँ पर आप शब्द जो आए हैं वो अन्य पुरुष में जाएगा। तो अपने पढ़ा सर्वनाम के बारे में भी। सर्वनाम पहले तो सर्वनाम किसको कहते हैं, सर्व प्लस नाम से बना है, इसका अर्थ होता है सबका नाम। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का वह रूप जिसमें कहने वाला जो खुद बोल रहा है और सुनने वाला, यानी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, और जिसके बारे में कहा जाए, कोई तीसरा व्यक्ति हो उसके बारे में कहा जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष यानी कहने वाला, खुद के लिए जो शब्द प्रयोग करे, मैं, हम, हमारे, हम, हमें। फिर आता है मध्यम पुरुष, सुनने वाला, जो व्यक्ति सामने वाला सुन रहा है उसके लिए छोटा व्यक्ति है, छोटा है तो तू का प्रयोग, तुम का प्रयोग। और आदर के लिए आप शब्द का प्रयोग करती हैं, आदर तू। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष होगा, जैसे यह, वह, ये, वे, वो। अब फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी संज्ञा की निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, वे, वो, ये 5 शब्द है, अन्य पुरुष में भी आती हैं, इसमें भी आती हैं, लेकिन अंतर होता है भी किस आधार पर आएंगे। इन 5 शब्दों का प्रयोग किनका, यह, ये, वह, वे, वो, इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो, व्यक्ति के नाम के लिए हो तो वो अन्य पुरुष में जाएगा। अगर इन 5 शब्दों का प्रयोग, यह, ये, वह, वे, वो का प्रयोग ये संज्ञा के लिए होता है और वह संज्ञा शब्द ठीक बाद में नहीं हो तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में, यानी इन 5 शब्दों का प्रयोग हो और संज्ञा शब्द जिस संज्ञा के लिए हो रही है वो ठीक बाद में नहीं है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में गिनी जाएगी। और यदि इन 5 शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हो रहा है और वो ठीक बाद में हो, तुरंत बाद में हो, तो वो संकेतवाचक या सर्वनामिक माना जाएगा। फिर जैसे अपन देख सकते हैं, वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। अब किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है तो पुरुषवाचक में अन्य पुरुष में जाएगा। वह मेरी गाड़ी है, अब गाड़ी संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है, वह शब्द किसके लिए है, गाड़ी के लिए है, और गाड़ी दूर है, ठीक पास में नहीं है तो निश्चय में जाएगा। वह गाड़ी मेरी है, यह संज्ञा शब्द तुरंत बाद में आ गया तो सर्वनामिक में चला जाएगा। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं कराता तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई जा रहा है, कुछ दे दीजिए, कोई कुछ निश्चित स्थिति का पता नहीं चले तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम,
संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, तेरी, तेरा, आपका, आपकी, इसके, इसकी। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यानी जिन वाक्यों में संबंध का बोध चले और उनके अंदर मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, आपका, आपकी, इसका, इसकी हो, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, ये शब्द आ जाएं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। पूछ ले भी इनमें कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर छठा है निजवाचक सर्वनाम। यदि निजवाचक में आप शब्द आता है, आप शब्द का प्रयोग यदि आदर सूचक के अर्थ में ना हो, आदर के लिए न प्रयोग करके कहने वाले यानी खुद के लिए प्रयोग करे, तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे माँ आप सो जाइए, ये तो आदर के लिए माँ के लिए हो रहा है। जाइए मैं अपने आप खा लूँगी, ये जो आपका प्रयोग हुआ है वह खुद के लिए हुआ है, तो ये निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। फिर है यदि आप शब्द का प्रयोग परिचय करवाने के संदर्भ में हो, तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुषवाचक माना जाएगा। तो ये अपने सर्वनाम के 6 प्रकार थे। ठीक।